नमस्कार। आज मैं एक किताब का बुक टॉक करने जा रहा हूँ जिसका नाम है किताब किताब किताब। इस किताब को एकलव्या प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है और इनके लेखक हैं डेबोरा ब्रूस और इनके चित्रांकन हैं टिफानी बीके और इनको अनुवाद किए हैं अरु धांति देव स्थले ने। यह किताब जो है बच्चों के लिए ज़्यादा इसमें यह किताब में चित्र के द्वारा बच्चों को पुस्तकालय के बारे में जोड़ने का एक प्रयास किया गया है। लेखक का एक उद्देश्य है कि बच्चों को कैसे हम पुस्तकालय से जोड़ सकते हैं। तो यह किताब पात्रों में जानवर को रखा गया है। एक गांव का बाहर का मैदान है जहां सभी जानवर और बच्चे एक साथ खेल रहे हैं। फिर बच्चे स्कूल चले जाते हैं और जानवर अकेला हो जाते हैं। तो उनको जो हमारे यहाँ भी जानवर होते हैं, अगर हम उनके साथ खेलते हैं तो उनको भी लगता है कि अपनापन जैसा, और जब हम उनसे हट जाते हैं तो भी मायूस हो जाते हैं। बच्चे सारे स्कूल जा रहे हैं और जानवर अकेले पीछे रह जाते हैं। फिर दोपहर का समय होता है, धूप निकलता है, घोड़ा सिर झुकाए खड़ा होता घोड़ा सिर झुकाए खड़ा होता है, गाय शिकायत करने लगती है, बकरी बड़बड़ाने लगता है, सुअर मुंह बिचकाने लगता है, बतख को औंधी आने लगती है और मुर्गी ने गहरी सांस छोड़ी। मुर्गी बोलता है कि मैं यहाँ से ऊब गया हूँ, अब मैं शहर जा रहा हूँ अपने लायक कोई काम ढूंढने के लिए। फिर सबसे बड़ी बात, मुर्गी आगे आगे जाता है और सारे जानवर उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनको एक दृश्य दिखता है जिसे देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं और आश्चर्य हो जाते हैं। वो दृश्य था पुस्तकालय। फिर सभी लोग विचार करते हैं कि पहले कौन जाए। तो घोड़ा कहता है कि पहले मैं जाऊंगा और मैं अंदर जाके देखता हूँ। घोड़ा अंदर जाता है, वो हिनहिनाता है, पर वहाँ जो लाइब्रेरियन होते हैं वो घोड़े के बात को समझ में नहीं आता है और वो कुछ नहीं बोलते। उसके बाद सुअर की बारी आती है। सुअर जाते हैं और उसकी बात भी लाइब्रेरियन को समझ में नहीं आता है, उसे मैं माँ सुनाई देता है। इसी प्रकार सारे जानवर जाते हैं और लास्ट में, और किसी का बात लाइब्रेरियन को समझ में नहीं आती है, और लास्ट में जो मुर्गी आगे आगे था वो मुर्गी बोलता है अदब से कि मैं जाता हूँ, देखता हूँ कौन अंदर है और मुझे कौन रोकता है। और मुर्गी जब पुस्तकालय के अंदर जाती है, उसके बाद जो लाइब्रेरियन होते हैं वो सन्न हो जाते हैं, एकदम शांत चुप। क्या पता मुर्गी ने क्या बोला क्या नहीं बोला, क्यों लाइब्रेरियन सन्न रह गए, उस बात को जानने के लिए आपको एक पूरी किताब को पढ़ना पड़ेगा। तो पता चलेगा कि मुर्गी, बाकी जो बड़े बड़े जानवर ने नहीं बोल पाया, मुर्गी ने क्या बोला कि लाइब्रेरियन सन्न हो गए। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको एक किताब पढ़ना पड़ेगा। और यह किताब का सबसे अच्छा पिक्चर हमको जो लगा वो ये लगा, जो मुर्गी के पीछे सारे जानवर जा रहे हैं। भला ही वहाँ जाकर एक दूसरे को बड़े छोट दिखाते हो, लेकिन यहाँ जो है सबसे आगे मुर्गी है और उसके पीछे सारे जानवर जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ये किताब पढ़ें और छोटा और बड़ा का भी फर्क आपको दिखेगा। मुर्गी क्या बोलता है उसकी बात को भी आप समझ सकते हैं। धन्यवाद।